तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। सीधा मैंने कुछ चुनकर 90th नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने 90 से ही शुरू किया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस वॉज ड्रॉन अप एट मद्रास सेशन इन, तो मद्रास सेशन में हुआ था, लेकिन ये क्या बोला गया है कि कांग्रेस का, नॉट इंडिया का। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, क्वेश्चन पढ़िए और इसका सही आंसर बन जाता है 1908, जो कि है नंबर बी ऑप्शन। आगे चलते 91, गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड एट, कब हुआ था यह आप मुझे कमेंट करके बताइए, लेकिन ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग एट पूना वॉज स्टार्टेड बाय, तो होम रूल लीग जो है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया है। ये याद रखिएगा, आप पढ़िए कहाँ पर कहाँ एनी बेसेंट ने कहाँ शुरू किया, बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ शुरू किया, ये आप जानकर रखिएगा। किस ईयर में कहाँ हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ से क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पूना में कब हुआ, किसने किया था, तो ये बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पे। होम रूल लीग एट मद्रास वॉज स्टार्टेड बाय, तो मद्रास में किससे शुरू किया गया, तो ये बोथ ए एंड बी, जो कि ऑप्शन डी बन जाता है, तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पे। जलियांवाला बाग मैसेकर एट अमृतसर टुक प्लेस ऑन, तो कौन से ईयर पे जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 में, तो इसका ऑप्शन ए जनरल ओडायर। अब आगे बढ़ते हैं 95th। स्वराज पार्टी वॉज फाउंड बाय मोतीलाल नेहरू एंड सी आर दास इन, कौन से ईयर में, तो यहाँ पे दो एक मिल जा रहा है कि किसने फॉर्म किया था, ये आपको पता चल जाता है हु, और कब हुआ था ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा 1923, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में सी में। अब आगे बढ़ते हैं हम 96 नंबर क्वेश्चन पे। द टू सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, दो सेक्शन ऑफ द कांग्रेस, नो चेंजर एंड द प्रो चेंजर्स, दो अलग अलग सेक्शन जो डिवाइड हो गए थे, वो दोनों रीयूनाइटेड कब हुए, कौन से ईयर में हुए, तो इसका आंसर बन जाता है 1923, जो कि ऑप्शन ए में है। अब आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। तो चित्तगोंग आर्मी इवेंट टुक प्लेस इन अप्रैल 1930 अंडर द लीडरशिप ऑफ, लीडर कौन थे उसका, तो ये थे सूर्या सेन, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये 99, साइमन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये क्या बोला है, अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट की ईयर पूछा जा रहा है, आया उसके बाद था, एक साल पहले अपॉइंट होता है और एक साल बाद वो आता है, तो उस हिसाब से 1927 या 28, अब आप बताइए जल्दी, 1927 या 28, 1928 में तो वो आ गया था, तो 1927 अपॉइंट किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी इरविन पैक्ट वॉज कंक्लूडेड इन, गांधी इरविन पैक्ट, गांधी और इरविन के बीच हुआ था, ये तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये कब हुआ था, आफ्टर द सिविल डिसोबीडियंस, मतलब 1931 में, मार्च 1931 में सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, तो उसके एक साल बाद गांधी इरविन पैक्ट, मतलब दिसंबर 1932, इसका बिल्कुल सही जवाब, तो डी इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं 101 क्वेश्चन नंबर। पूना पैक्ट वॉज साइन बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, एक तो समझ में आ गया, पूना पैक्ट गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में हुआ है, अम्बेडकर जी के बीच में हुआ है, तो ये कौन सी ईयर में हुआ था, ये आपको यहाँ पर बताना था, तो इसका आंसर बन जाता है 1932, तो ये कौन सा ऑप्शन में हमारा बी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 102, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वॉज फाउंड बाय जयप्रकाश नारायण एंड आचार्य नरेंद्र देव इन, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो था वो कौन कौन मिलकर बनाए थे, जेपी नारायण हमारे बिहार से, जेपी, और आचार्य नरेंद्र देव, ये दो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाता है हमें। तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन से ईयर में बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1934, तो ऑप्शन कौन सा है, ये डी में बिल्कुल सही जवाब। जेपी नारायण जी का बहुत बड़ा, जेपी जी का बहुत बड़ा रोल रहा हमारे इमरजेंसी के टाइम में, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो जेल भी गए थे, वो भी आप पढ़ के रखिएगा, इमरजेंसी 19 इंदिरा गांधी के समय में, मतलब 1975, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन और पाकिस्तान रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय द मुस्लिम लीग, तो लाहौर रेजोल्यूशन जो था वो मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, कौन से ईयर में, 1940, डी बिल्कुल सही जवाब। आगे बस बढ़ते हैं हम। अगस्त ऑफर वॉज डिक्लेयर्ड ऑन, तो अगस्त ऑफर कौन से साल में हुआ था, तो ये हुआ था 1940, जो कि ऑप्शन ए अगस्त 8 1940 बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया इन, क्रिप्स मिशन कब इंडिया में आया, तो क्रिप्स मिशन इंडिया में आता है 1942, जो कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं। द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय, तो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन का जो था ड्राफ्ट, वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था महात्मा
गांधी जी के बारे में इसी में आया था, डू और डाई, इसी में गांधी जी ने बोला था। आगे बढ़ते हैं। द ड्राफ्ट ऑफ क्विट इंडिया रेजोल्यूशन वॉज पास्ड बाय, ओके, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, वो कैप्चर करते वक्त मुझसे गलती हुआ है, माफ़ करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं 107 पर। इंडियन नेशनल आर्मी INA वॉज फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सुभाष चंद्र बोस बाद में जाके ज्वाइन करते हैं, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है INA, सुभाष चंद्र बोस जी वो जाके ज्वाइन जरूर करते, तो INA फॉर्म किसने किया था, तो ये हमारे कैप्टन मोहन सिंह ने फॉर्म किया है, ठीक है। बाद में जाके हमारे बोस जी उसको ज्वाइन कर लेते हैं और लीड करते हैं। आगे चलते हैं 108। नवल रेटिंग म्यूटिनी टुक प्लेस इन, तो कौन से ईयर में हुआ था ये बताना था हमें, तो ये 1946 में हुआ था, बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन रिच इंडिया ऑन, तो कैबिनेट मिशन इंडिया कब पहुंचा, कब बना ये नहीं, इंडिया कब पहुंचा ये क्वेश्चन किया गया है, तो ये 1946 में पहुंचा, तो ये मार्च 1946 बिल्कुल सही। ऐसे में हमारी आज़ादी और सबके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन थी। ये लास्ट है कैबिनेट्स, लास्ट जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एक्ट्स हैं, जो भी एक्ट्स आए हैं, जो भी कमीशन आए हैं, वो आप जरूर पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट क्वेश्चन हमारे इस सेशन का, और भी ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, ये तो छोटा वीडियो था, एक रिवीजन है, क्विक रिवीजन है, इसीलिए जल्दी मैं करना चाह रहा हूँ, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए। और अगर आप डिटेल्स में चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मिट ऑन, फर्स्ट कब मिला था, मतलब फर्स्ट हुआ और तब से वो लोग फिर प्रोसेस शुरू करते हैं, तो 110 इसका सही आंसर बन जाता है 1946, 9 दिसंबर 1946, ये बिल्कुल सही जवाब। और ये जो लास्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, वो दो रोल कर रहा था, एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और सेकंड में वो हमारा पहला पार्लियामेंट भी था। तो MP मावलंकर जो थे वो हमारे पहले स्पीकर थे, और यहाँ पर BN राव हमारा एडवाइजरी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजरी, और राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनरी हेड थे, मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड BR अम्बेडकर, और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था उसका हमारे ये थे राजेंद्र प्रसाद। बस आज के लिए यहीं तक। आप लाइक करिए, शेयर करिए, जो भी सही लगा आप बताइए, जो गलत लगा, जो इम्प्रूव करना है वो भी बताइए, मैं और क्या वीडियो लेके आऊँ आप वो भी बताइए, मैं ज़रूर लेके आऊँ।